गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि जेई एडवांस की टॉप 5 क्वेश्चंस की सीरीज में डेली लेके आता हूं, तो उसी कंटिन्यूएशन में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। कह रहा है एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर ऑफ हाइट 5 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट सो दैट बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, takes equal time to slide down these 3 parts, equal time to slide down these 3 parts, find the length of these 3 part। ऑलराइट, यहाँ पे जो कंडीशंस दिया है, कंडीशन क्या क्या दिया है वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज इंक्लाइंड प्लेन लेंथ जो है दिस वन इज लेंथ इज 10 मीटर and height is 5 meter, so sin theta you can easily find it out। एक बॉडी है जो कि यहाँ से रेस्ट से इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 से स्लाइड कर रही है। कह रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सो लेट अस सपोज t इज इक्वल टू t1 एंड दिस t2 इक्वल टू दिस वन इज आल्सो t। सो these 3 part first from here to here, then from here to here, these 3 parts covers equal interval of time, this is t3 in time t, so from here to here, so these are the 3 parts x1 x2 and x3, this is x1 and this is x2 and this is one is x3। so draw the FBD ऑफ दिस सिस्टम। तो अगर यहाँ पे FBD बनाए तो कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे इस पे, इस बॉडी पे, इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। एक तो m इंटू जी लग रहा है डाउनवर्ड, ऑलराइट, और अलोंग दी प्लेन कौन सा लग रहा है, यहाँ पे तो नॉर्मल लग रहा है, दिस वन इज नॉर्मल, और इसके जस्ट अपोजिट में परपेंडिकुलर टू द प्लेन mg cos ऑफ थीटा की वैल्यू, थीटा इज हाउ मच, sin theta becomes perpendicular upon hypotenuse 5/10, that is 1/2, theta becomes 30 degree। so and this component is mg sin of 30 degree, that is m into g, sin 30 means 1/2। if we want to find out acceleration in this direction, so acceleration is force divided by mass, it means g by 2 means 5 meter per second square। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा। अब बात यह है कि जो x1 है वो दूरी कितनी है। x1 इज नथिंग बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो हाफ a मीन्स 5 इंटू टी स्क्वायर, सो t नथिंग बट t, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5t स्क्वायर बाई 2, सो इतना मीटर क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। सिमिलरली x1 प्लस x2 की अगर हम बात करें तो t एंड t बिकम्स 2t। यहाँ पे अगर हम स्टार्ट से इसको यहाँ पे माने और एंड यहाँ पे माने तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2t का होल स्क्वायर, वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ इंटू 5 इंटू 4t स्क्वायर, 2 2 जा 4, दैट इज 10t स्क्वायर। इतना मीटर क्या हो जाएगा, दिस वन x1 प्लस x2। सिमिलरली वी कैन फाइंड इट आउट x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर वही सेम कॉन्सेप्ट, हाफ इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 5 इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3, यहाँ पे t यहाँ पे t यहाँ पे t, तो टोटल कितना हो जाएगा 3t का होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9t स्क्वायर, 9t स्क्वायर या 45t स्क्वायर बाई 2, 45t स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों मिलाकर के टोटल लेंथ कितना दिया है 10 मीटर दिया है। इट मीन्स 45t स्क्वायर बाई 2 ये नथिंग बट 10 मीटर,
तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, डेट इज यहाँ पे अगर ये देखें तो 45t² बराबर 20 या t² बराबर 20/45। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 चौक 20, 4/9। 4/9 इट मीन्स t बराबर 2/3। और जैसे ही t बराबर 2/3 आया वैसे ही हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है x1 x2 प्लस x1 भी निकालना था, x2 भी निकालना था। x1 बराबर क्या है 5t², 5/2t² और t की वैल्यू क्या है t की वैल्यू क्या आई है 2/3। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 इंटू 4/9। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/18 मीटर। तो x1 आ गया, x2 के जगह कितना आ रहा है 10t²। x2 इज नथिंग बट x1 प्लस x2 बराबर 10t²। सो x2 बराबर 10t² माइनस x1। ऑलराइट, सो यहाँ पे वैल्यू कितना 10 इंटू t² की वैल्यू कितनी आई है t² है हाउ मच 4/9। तो 40/9 माइनस x1 की वैल्यू कितना 20/18। तो एलसीएम ले लेंगे 18। तो यहाँ पे 80 माइनस 20 डेट इज 60/18 मीटर। सो x1 पता चल गया, x2 पता चल गया। अब x3 भी निकाल लेंगे। x3 क्या करेंगे, x3 बराबर क्या पता है x3 बराबर 10 माइनस टोटल x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 10 मीटर। तो 10 माइनस x2 प्लस x1 क्या है आपके पास डेट इज 20/18, 20 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 60/18। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी एलसीएम 18। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 एलसीएम 180 माइनस यहाँ पे भी 18 तो -20 माइनस 60 प्लस 60। तो 180 माइनस 80 मतलब 100/18। तो x3 की क्या वैल्यू आ गई x3 बिकम्स 100/18। तो आपके पास सारी वैल्यू आ गई, x1 भी आ गया, x2 भी आ गया, x3 भी आ गया। सो इस तरीके से क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ सकते हैं। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। स्टेन इट इज स्टेटेड दैट अ पार्टिकल मूविंग विद a straight line travels half its total distance with speed of 10 meter per second. Half distance it is covering 10 meter per second and remaining part of the distance was covered with velocity 4 meter per second from the half the time and with velocity 8 meter per second for the other half the time. Find out average velocity of the particle for whole the time of the motion. Alright, so this question is from motion in a straight line in concept of average speed or average velocity. So this is point A, this is point B, this is point C, and this one point D. So in terms of total distance is L from A to D. A to D total distance is L. So half of the distance it is covering with velocities of 10 meter per second. So this is 10 meter per second and T1, let us suppose this time is T1. Similarly, the remaining half distance is covered half of the motion in just 4 meter per second. This is 4 meter per second and this one is 8 meter per second. So let us suppose from here to here this is time is T2. So half of the time, this is 4 meter per second, that is T2/2, and half of the distance, that is T2/2, half of the time, that is T2/2 with velocity of 8 meter per second.
सो वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम इज नथिंग बट t1 प्लस t2। सो t1 इज हाउ मच? t1 is how much? Distance divided by time. So distance divided by time, distance is nothing but L by 2. Distance divided by velocity, velocity of the particle, that is 10 meter per second, that is L by 20, L by 20 second. All right. Similarly for t2, so this is L2. So this is t1 and for t2, so t2 is nothing but, ये आपके पास क्या दिया है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो हमें t1 प्लस t2 बात किया, या t1 के जगह पे अब मैं क्या रख सकता हूँ? L by 20। लेकिन अब t2 भी दो पार्ट में है। t2 जो है वो t2 by 2 वाला पार्ट है और t2 by 2 वाला पार्ट है। t2 भी दो पार्ट में है। अब ये जो t2 पहला पार्ट है, t2 by 2 वाला पार्ट, ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कितना? 4 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे ये जो दूरी इसने चली है, दैट डिस्टेंस, अब t2 क्या हो जाएगा? t2 इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कि रेस्ट हाफ जो दूरी चली है, डेट इज L2 by 2। तो L2 by 2 को जो है हाफ डिस्टेंस जो ट्रेवल की है वो t2 by 2 की स्पीड से विद स्पीड t2 by 2 सेकेंड में विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे डेट इज 4 मीटर पर सेकेंड इंटू t2 by 2 प्लस 8 मीटर पर सेकेंड, डेट इज t2 by 2। तो इतने समय में चली है। तो यहाँ से L2 की आपके पास t2 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें t2 चाहिए था फाइनली। तो L2 by 2 बराबर, L2 by 2 इक्वल टू ये वैल्यू कितनी? 2 2 जा 4, 2t2 प्लस 4t2, तो डेट इज 6t2। 6t2 इज इक्वल टू L by 2। L by 2, t2 बराबर क्या हो जाएगा? L by 12। तो t2 की वैल्यू आ गई, t1 आ चुका है, तो हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए थी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्टेंस, दैट इज L अपॉन t1 प्लस t2। t1 इज हाउ मच? L by 20 प्लस L by 12। तो ये दोनों ये L कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन 1 by 20 प्लस 1 by 12। तो LCM ले लेंगे 20 और 12 का, यहाँ पे 240, 240, यहाँ पे कितना हो जाएगा? दैट इज 12 प्लस 20, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 32। 32 बाई 240 आ गई। तो ये 1 अपान है, दिस इज 1 अपान। तो अगर यहाँ पे देखें तो 32 बाई 240 1 अपान, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240 डिवाइडेड बाई 32, दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। 18 IIT JEE कह रहा है कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज एट रेस्ट at the origin at time t equal to 0 for a force F equal to alpha ti cap and beta j cap is applied on the body where alpha is 1 Newton per second and beta is 1 Newton. The torque acting on the body about the origin at t equal to 1 second पे सारे ऑब्जर्वेशन करने हैं। 4 ऑप्शंस दिए थे। उस 4 ऑप्शन में आपको क्या क्या चीज़ें, पहले टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालने के लिए इसमें और भी पूछ दिया, टॉर्क जो है वो प्लस जे वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तीसरे ऑप्शन पूछे वेलोसिटी 1 सेकंड पे इतनी होगी, और डिस्प्लेसमेंट भी पूछ दिया। तो तरीका क्या है? फोर्स का आपको पास फोर्स के बारे में पता है नॉलेज। सो फोर्स के बारे में आपके पास दिया है, इक्वेशन क्या दिया है? अल्फ़ा टी आई कैप बीटा जे कैप। सो अल्फ़ा इज हाउ मच? 1 एंड बीटा इज हाउ मच? 1। मतलब टी आई कैप प्लस
अल्फ़ा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप। अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा टी आई कैप प्लस जे कैप। सो अगर इससे मास से डिवाइड कर दें तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा डिवाइडेड बाय मास, और मास की वैल्यू 1 किलोग्राम है। इसका मतलब एक्सेलेरेशन भी यही आएगा, टी आई कैप प्लस जे कैप। अब एक्सेलेरेशन को क्या लिखा जा सकता है, डी वी ओवर डी टी। अब ये बराबर क्या है, टी आई कैप प्लस जे कैप। तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय डी टी कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वी। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप, ऑलराइट। और यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, प्लस टी इंटू जे कैप। तो ये वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी को भी डिफ्रेंशिएट करके लिखा जा सकता है। पोजीशन वेक्टर या आर वेक्टर वी को क्या लिखा जा सकता है, डी आर ओवर डी टी लिखा जा सकता है, या डी एक्स ओवर डी टी लिखा जा सकता है, या डी आर ओवर डी टी लिख दें। ये बराबर किसकी, वेलोसिटी के। अब ये वैल्यू क्या दिया है, टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस टी जे कैप। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब अगर डी टी से यहाँ मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड, तो आपके पास पोजीशन वेक्टर पता चल जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगी, टी क्यूब बाई 6 आ जाएगी इंटू आई कैप आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 इंटू जे कैप आ जाएगा। यह आपके पास पोजीशन वेक्टर। अब एक एक करके जो जो क्वेश्चन पूछा है सब उड़ाते हैं। पहले क्या पूछा गया है, टॉर्क पूछा गया है। तो टॉर्क के बारे में आपको क्या पता है, टॉर्क वेक्टर जो होता है डेट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये इसको बोलते हैं टॉर्क। अब ये टॉर्क की वैल्यू अगर हम देखें तो आर वेक्टर हमें पता है और एफ वेक्टर भी पता है, दोनों पता है हमारे पास। तो बस क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी क्यूब बाई 6 आई कैप प्लस टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप। क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन एफ वेक्टर। एफ वेक्टर आपके पास क्या दिया है, टी आई कैप प्लस जे कैप। और यहाँ पे जिसके बारे में स्टडी करने के लिए बोला गया है वो टी बराबर 1 सेकेंड पे, टी बराबर 1 सेकेंड पे स्टडी करने के लिए बोला गया है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6 हो जाएगा। 1/6 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। सिमिलरली एफ वेक्टर में यहाँ टी बराबर 1, तो आई कैप प्लस जे कैप आ जाएगा। सो दिस वन इज आई कैप प्लस जे कैप। तो अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आई क्रॉस आई ये 0 हो जाएगा, ये आई क्रॉस जे डेट इज माइनस के, आई क्रॉस जे डेट इज के। तो ये वैल्यू प्लस के वेक्टर, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6 आ जाएगा। 1/6 के कैप आ जाएगा, ऑलराइट। और यहाँ पे ये तो 0 हो ही चुका है, जे डॉट यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज जे क्रॉस आई मतलब माइनस के। जे क्रॉस आई अगर आप याद करो, दिस इज आई जे के, तो जे क्रॉस आई मतलब माइनस के, उल्टा चल रहे हैं, डेट इज माइनस 1/2 के कैप। तो यहाँ पे 1/6 माइनस 1/2 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम 6, 1 माइनस 2 3 जा 6 माइनस 2, तो -2/3 -2/6। इसका मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। -1/3 आ जाएगा, -1/3 के कैप। अब माइनस का मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो मॉडुलस पूछा था, इसका मॉडुलस क्या होगा, तो हमारे पास एक ही आ रहा है 1/3। मॉडुलस में 1/3 न्यूटन, मतलब ऑप्शन ए अपना सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात इसी में बोल क्या रहा है, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर प्लस के कैप। तो यहाँ पे चूँकि मेरा आंसर माइनस के कैप में आ रहा है, तो माइनस के कैप में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t = 1 सेकेंड इज 1/2 आई प्लस 2 जे वेक्टर। तो हमें वेलोसिटी के बारे में ये वेक्टर पता है। तो यहाँ पे t की वैल्यू 1 सेकेंड पे पूछा है, तो ये वैल्यू कितनी, वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा,
1/2 y कैप प्लस जे कैप आ जाएगा। सो दिस वुड बी द वेलोसिटी वेक्टर। क्या सही बोल रहा है? 1/2 अगर बाहर ले लें, यहाँ से 1/2 अगर बाहर ले लें तो आपके पास क्या बचेगा? 1/2 अगर बाहर ले लें तो i प्लस 2j बचेगा। यस, ऑप्शन ये भी अपना क्या है? ऑप्शन सी भी सही बोल रहा है। आते हैं पार्ट डी में। पार्ट डी में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज 1/6। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना चाह रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये आया है और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बात करना चाह रहा है। तो t बराबर 1 सेकेंड जैसे ही प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/6 i कैप प्लस t बराबर 1 सेकेंड मतलब 1/2 j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1/6 आएगा? नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1/6 i कैप है, 1/2 j कैप। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड के बारे में आपको क्या पता है? अंडर रूट ऑफ 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जो कि बराबर नहीं होगा 1/6 मीटर के। तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें दो ऑप्शन सही हैं, ए भी सही है और सी भी सही है। करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जे इन इट। क्वेश्चन नंबर 4। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 ये 2013 में क्वेश्चन आया है जेईई एडवांस का। क्या कह रहा है? द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ऑफ अ मास m बाई अ फोर्स F की वैल्यू दिया है कि वेयर के इज कॉन्स्टेंट वैल्यू है x/x² प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 y कैप प्लस y/x² प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 j कैप, वेयर के इज बीइंग कॉन्स्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन व्हेन द पार्टिकल is taken from point A से 0 to the point 0, A along the circular path of radius A about the origin in XY plane। तो आपके पास फोर्स के वर्क डन के बारे में पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा। ठीक, तो आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन dw मतलब क्या होता है? F डॉट डी आर वेक्टर। अब F वेक्टर डॉट डी आर, और डी आर वेक्टर क्या है? डी आर वेक्टर का मतलब dx i कैप प्लस dy j कैप, ये डी आर वेक्टर है। अब हमें फोर्स का वेक्टर दिया। फोर्स का वेक्टर क्या दिया है? दैट इज k x/x² प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 इंटू वाई कैप प्लस y/x² प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 डेट इज j कैप। दिस इज f वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट लगेगा किसके साथ? डी आर वेक्टर। अब डी आर वेक्टर है क्या चीज़? dx i कैप प्लस dy j कैप। सो dx i कैप प्लस dy j कैप। इज इट ओके? सो यहाँ पे i डॉट आई करेंगे, j डॉट j करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? x dx अपान x² प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस y dy x² प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये आपके पास dw आ गया। क्या आ गया? dw। अब इसमें x में जो एलोंग x में a से 0 जा रहा है, y में 0 से a जा रहा है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये dw है, तो टोटल वर्क डन चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करेंगे x में, तो एक टर्म मान लेंगे x² प्लस वाई स्क्वायर को a² लेट कर लें। सो x² प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट a²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर इसको लेट करते हैं तो हमारे, तो यहाँ पे वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब क्या है? ये वैल्यू क्या है? x dx है। x dx इसको हमने सिर्फ a³ माना है। अब यहाँ पे x की जो लिमिट है वो ध्यान से देखें, a से 0 तक है। a से 0 तक है, a से 0, तो फ्रॉम a टू 0। और दूसरा क्या आ जाएगा?
दूसरा आपके पास आ जाएगा वाई डी वाई इंटू डी वाई, यहाँ पे भी ए क्यूब आ जाएगा, वाई डी वाई ए क्यूब। यह 20 की लिमिट क्या हो जाएगी, फ्रॉम 0 टू ए, फ्रॉम 0 टू ए। तो अगर देखें ए से 0 है, अब x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ए क्यूब बाहर ले लें, 1 बाई ए क्यूब बाहर हो जाएगा, फ्रॉम ए से 0 प्लस 1 बाई ए क्यूब दोनों साइड से बाहर ले लिया, यहाँ से भी यहाँ से भी। यहाँ पे वाई डी वाई मतलब वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से लेके ए तक। तो अगर ए से 0 रखेंगे, 0 से ए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो पहली बात तो 0 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो 1 बाई ए क्यूब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की जगह पे ए है तो ए स्क्वायर बाई 2 माइनस में। ऑलराइट, अब दूसरी बार यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा। अब पहली बार ये वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर बाई 2, अगली बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इटसेल्फ वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो प्लस में है माइनस ए स्क्वायर बाई 2, दूसरा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्क डन आपसे पूछ सकता है, हो सकता है थोड़ा टफ इंटीग्रेशन दे, तो इंटीग्रेशन का मतलब अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप फिजिक्स में अप्लाई कर सकें। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट स्पीड ऑफ u एट एन एंगल ऑफ थीटा टू दी हॉरिजॉन्टल एट t इक्वल टू 0। t बराबर जब 0 था, एक पार्टिकल थीटा एंगल पे बनाते हुए फेंका गया ऐसे, ठीक। इट जस्ट क्रॉसेस द पॉइंट्स एट इक्वल हाइट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। कह रहे इक्वल हाइट पे यहाँ पे, सो लेटस ये h है, ये भी h है, यहाँ पे t बराबर 1 सेकेंड पे पहुँचा है और यहाँ पे भी t बराबर कितने पे, 3 सेकेंड पे पहुँचा है, ठीक। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई इट। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे h मैक्स की वैल्यू निकालनी है, दिस इज h मैक्स। करने का तरीका ये है कि ये सिमेट्री होता है, तो अगर ये सिमेट्री है तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट ये, अगर ये 3 पे पहुँचा है 1 पे, तो इन बिटवीन ये हाइट अगर बराबर है तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट यहाँ पे 2 सेकेंड पे पहुँचेगा। अगर ये 2 सेकेंड होगा तो मुझे पता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी वैल्यू हो जाएगी, अगर ये 2 सेकेंड है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 सेकेंड हो जाएगी। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, इसकी वैल्यू कितना दिया है, 4 सेकेंड दिया है। अब इसको निकालेंगे कैसे, 2 इंटू यू, या u साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, u साइन थीटा बिकम्स 40 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज 20 आ जाएगा। यहाँ पे u साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 20 आ जाएगी। अब इसका यूज करेंगे, मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, h मैक्स। h मैक्स के बारे में क्या पता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये पता है। इसका मतलब u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। अब u साइन थीटा के बारे में पता है मुझे 20, तो 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, 20 पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10, तो यहाँ पे 20 का होल स्क्वायर मतलब 400 बाई 20 मतलब 20 मीटर। सो मैक्सिमम हाइट वुड बी 20 मीटर। तो आपके पास ये मैक्सिमम हाइट आ गई। इस तरीके से ये मतलब आपको टॉप 5 क्वेश्चन डिफरेंट कॉन्सेप्ट से डेली डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, जेईई एडवांस की आप सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे स्कोर जेईई मेंस में आपका है, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही कंटिन्यू रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।